So basically you use forward and backward difference method when your points are equally spaced. Fine. So equally spaced का क्या हो रहा है? So we have started that the Newton's forward formula. न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला क्या था? यस, आपने कहा था एग्जाम्पल खुद से करके आओगे, करके आयो. So if you have points x0, x1 and xn points, p and x क्या था? The function's value at x0 plus s, अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे डेल्टा एफ ऑफ x0 फर्स्ट डिफरेंस प्लस s इंटू s माइनस 1 by 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ x0 अप टू सो ऑन. यही था फॉरवर्ड के लिए फॉर्मूला. और s आपका क्या था? x माइनस x0 बाय h. h आपका क्या था? द डिफरेंस जो आपका हर पॉइंट के बीच में रह रहा है. डिफरेंस को मैश साइज भी बोलते हैं, कई बारी ग्रिड पॉइंट्स भी बोल देते हैं, तो ग्रिड साइज भी बोलते हैं. और दिस वाज योर न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला. न्यूटन बैकवर्ड क्या था? न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला. गुड मॉर्निंग. न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला क्या था? दैट यू हैव p and x will be equal to your function value at xn plus s into nebula function's value at xn plus s into s plus 1 by 2 factorial nebula square f of xn up to so on, and the same s आपका क्या रहेगा? x minus xn by h. यही था फॉर्मूला. हमने एग्जाम्पल की थी, वो करके आए हो? हैव यू डन दैट एग्जाम्पल? एग्जाम्पल दी थी, करके आए हो? अभी फॉरवर्ड. अभिनव, धृति, एग्जाम्पल दी थी, करके आए हो? नहीं करी? सो स्किपिंग दैट एग्जाम्पल आई एम आपका इनिशियल पॉइंट कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है जहां से आपने स्टार्ट करना है. जो आप डिफरेंस टेबल निकाल रहे हो, प्लीज मैं एक एग्जांपल आप कंप्लीट कर लेना. जब आपने लास्ट टाइम ऑलरेडी आपका डिफरेंस है, गैप नेगेटिव में आएगा, तो जो होगा, तो क्योंकि वो मैंने फॉरवर्ड में आपका हम क्या करें? एग्जांपल केयरफुली आई विल टेल यू ऑल द लूपहोल्स. अगर डिग्री कैसे मैटर कर रही है, यहाँ पे क्या हो सकता है, वन एग्जांपल. So you have one example. Calculate the differences. So you have example that you have to calculate the differences. Calculate the differences and obtain the forward and backward polynomial, difference polynomial. Difference polynomial and interpolate the data. Interpolate at x is equal to 0.25 and x is equal to 0.35. The data here is that I have x value over here and fx over here.
So I have values. This is my 0.1, this is 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5. Now all data are equally spaced. इनका सबका डिफरेंस कितना चल रहा है? 0.1. तो इसका मतलब डिवाइडेड डिफरेंस की जगह आप कौन सा यूज कर सकते हो? फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो. बट अगर आपका डिफरेंस सेम नहीं है, देन यू हैव टू यूज आइदर डिवाइडेड डिफरेंस और Lagrange interpolating polynomial. फंक्शन की वैल्यू आपको दी हुई है 1.40, 1.56, 1.76, 2.00, 2.28. Now you will calculate the differences. First difference कैसे निकालते हो डिफरेंस? हाउ यू कैलकुलेट द फर्स्ट डिफरेंस? मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं हम हमेशा किसको माइनस करते हैं? इन वैल्यूज को. किसको माइनस करेंगे? इन दो वैल्यूज को. 1.56 माइनस 1.40. द आंसर इज कमिंग आउट टू बी योर 0.16. Should I write the value that 1.56 minus 1.40 or it is understood? Fine. So next you will subtract 1.56 and 1.76. 1.76 minus 1.56. So your answer is coming out to be your 0.20. Next you subtract 2.0 minus 1.76. The answer is coming out to be your 0.24. And this is giving me answer 0.28. This is your first divided difference. First difference. Second difference कैसे निकालते हो? सेकेंड आप फर्स्ट डिफरेंस की सब्ट्रैक्शन लेके चलते हो. क्या करोगे? इनको सब्ट्रैक्ट करोगे. 0.20 minus 0.16. So this is 0.04. This is again 0.04. This is 0.04. Is it clear? मैंने कैसे निकाला? कैसे करा? मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया. हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू. ऐसे नहीं करना कहीं पे इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, कहीं पे से इसमें से इसको सब. नो, द क्राइटेरिया इज सेम. यू विल सब्ट्रैक्ट दिस आइटम फ्रॉम दिस आइटम. इज दिस क्लियर? थर्ड डिफरेंस कैसे निकालोगे? यू विल डू दिस सब्ट्रैक्शन. ये आपका कितना आ जाएगा? 0.0. सब्ट्रैक्शन 0.0. Now you have how many values? You have 5 values. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5. तो आपके जो डिफरेंसेस निकलेंगे वो कहाँ तक निकलेंगे? nth डिफरेंस. मतलब n+1 पॉइंट्स के लिए आपके nth डिफरेंसेस निकलते हैं. यहाँ पे you have 5 पॉइंट्स, तो कितने डिफरेंसेस तक चलेगा? 4. यहाँ पे ये 0 है, हो सकता है कई बार 0 ना भी हो, तो आप लास्ट में क्या करोगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? यस और नो? सबको क्लियर है? फॉरवर्ड के लिए आप कहां से चलते हो? आप अपनी जो स्लोप होती है, जो आपको क्या होती है, स्लांटिंग डाउनवर्ड, इस तरह पॉइंट्स लेते हो ना. स्लांटिंग के लिए यहाँ पे फॉरवर्ड के लिए क्या वैल्यू यूज करूंगी? ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू. दिस डिवाइड दिस डिफरेंस एंड दिस डिफरेंस एंड दिस डिफरेंस. सो न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या होगा? आई एम राइटिंग NFD फॉर न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला. सो PNX क्या है? PNX फंक्शन की वैल्यू x0 पे प्लस s डेल्टा fx0 प्लस s -1 बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर f of x0 प्लस s -1 s -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब f of x0 अप टू सो ऑन. बट यहाँ पे हमारा थर्ड डिफरेंस ही मेरा क्या आ रहा है? 0. तो नेक्स्ट वाली टर्म्स भी क्या आएंगी? 0. क्लियर है यहाँ तक सबको? अभिनव, व्हाट आर यू डूइंग? I have already told you, the one who do like this, Abhishek. Anyhow, so what is the function's value at x0? x0 यहाँ पे आपका कितना है? x0 is your कितना? x0 0.1.
ऐसा आप क्या कहते हो, x माइनस 0.1, h इज योर, h आपका क्या है, डिफरेंस, वो भी कितना है आपका 0.1। फंक्शन की वैल्यू x नॉट पे कितनी है मेरी 1.40, s को मैंने पुट किया x माइनस 0.1 बाय 0.1 इंटू डेल्टा एफ एक्स नॉट कितना है 0.16 प्लस s into s minus 1. So this is your x minus 0.1 by 0.1 into x minus 0.1 by 0.1 minus 1 divided it by 2 factorial delta square fx naught कितना है 0.04 and the other values will be 0. So if you will calculate, this is coming out to be your 2x square plus x plus 1.28. Is this clear? Solve कर लोगे. So now you can see from here. तो अगर आपका सारा जीरो is this point yes or no? So if you calculate, this is your Newton forward difference formula. If you calculate Newton backward difference formula, तो पी एन एक्स आपका क्या है, फंक्शन की वैल्यू एक्स एन पे प्लस एस इंटू नेबुला एफ एक्स एन प्लस एस इंटू एस प्लस वन, वहां पे क्या है एस माइनस वन, हेयर वी हैव एस प्लस वन, नेबुला स्क्वायर एफ एक्स एन प्लस एस इंटू एस प्लस वन एस प्लस टू डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल नेबुला क्यूब एफ एक्स एन एंड अप टू सो ऑन. अब आपका बैकवर्ड डिफरेंस के लिए एक्सएन क्या है, एक्सएन क्या होता है लास्ट वाला पॉइंट, तो एक्सएन इज योर 0.5. ऐसा आपका क्या होता है एक्स माइनस एक्सएन बाय एच. एक्सएन आपका कितना है एक्स माइनस 0.5, एच जो डिफरेंस चल रहा है वो कितना चल रहा है 0.1. क्लियर है. फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, फंक्शन की वैल्यू एक्सएन पे कितनी है, दिस इज योर फंक्शंस वैल्यू एट xn. So this is equal to 2.28 plus s कितना है x minus 0.5 divide by 0.1 into नेबुला एफ एक्स कितना है, दिस इज योर 0.28. क्लियर है, यस और नो. पता है ये नेबुला एफ एक्स एन होता है. So this is your 0.28 plus x minus 0.5 divided by 0.1 s into s minus 1 into delta square. Delta square fxn कितना है plus 1. So you have 0.04 over here. The other values will be 0. Clear है यहाँ तक, yes or no? So if you calculate this, this is also coming as 2x square plus x plus 1.28. So if you have to interpolate the data
फॉर x इज इक्वल टू 0.25, तो आप इसमें पुट करोगे pn 0.25 and on place of x you will calculate 0.25 and here you have to evaluate 0.35. So this is coming out to be your, the answer is this 1.655 and this is coming out to be 1.875. Now see your difference table. यहाँ पे जो आपका difference अगर आप x0 0.2 लेके चलो तभी भी आपको, अगर आप इसका मूव करोगे स्लांटिंग ऐसे, इसके लिए आप ऐसा डिफरेंस लेके चलोगे, इसके लिए ये लेके चले हो, फिर आप ऐसा डिफरेंस लेके चलोगे, तो ये भी आपको पॉलिनोमियल कितने डिग्री की देगा? 2 डिग्री की. इज दिस क्लियर? दिस इज व्हाई, बिकॉज योर डिफरेंस एट थर्ड स्टेप एंड फोर्थ इज 0. अगर ये डिफरेंस आपका 0 नहीं होता, अगर आपका थर्ड डिफरेंस ही 0 इनिशियल अगर आप अपना इनिशियल here. So the next point which I am telling you, the key point, if only first differences is considered, if only first difference is considered, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट डिफरेंस के ही कहूँ, मुझे जो क्वेश्चन में दिया गया है कि मुझे फर्स्ट डिफरेंसेस निकालने हैं, आगे वाले के लिए मुझे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? क्या होगी पॉलिनोमियल की डिग्री? अगर आपने फर्स्ट डिफरेंसेस ही लेने हैं तो डिग्री क्या होगी? 1. दैट मीन्स दैट इज ऑफ लीनियर डिग्री पॉलिनोमियल. अगर आपको फर्स्ट डिफरेंसेस ही लेने हैं तो बैक न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला कहां पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? पी एन एक्स. आपका क्या हो जाएगा? फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट पे प्लस एस इंटू डेल्टा एफ एक्स नॉट. इज दिस क्लियर? यही फॉर्मूला बनेगा. तो अगर आपको डिग्री यहाँ पे पता है तो आप चेक कर लेना. अगर आप इनिशियल पॉइंट एक्स नॉट इक्वल टू 0.1 लेके चल रहे हो
और आप x नॉट इक्वल टू 0.2 लेके चल रहे हो, तो ये आपको ज्यादा एक्यूरेट आंसर दे रहा है. सो दिस इज गिविंग मी आंसर एज एट 0.25. I am getting here answer as 1.64 and 1.66, and with this I am getting xpn 0.25, and this is giving me answer as 1.64. So you can see अगर आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जिसके नियर बाय दैट इज गिविंग दिस इज द रिमार्क ओवर हियर. ये चेक कर लेना, चाहे कि करके दिखाऊं. दिस यू कैन चेक. सो thus when degree of polynomial is fixed, when degree of polynomial is fixed, a judicious choice of initial approximation, a judicious choice of initial point or approximation may improve the result considerably. That means क्योंकि यहाँ पे आपको example show that the cubic polynomials p and x, which is given as 3 minus 2x plus 1 plus 0 into x plus 1, this is 0, x plus 1 into x minus 1, and q and x, this is minus 1 plus 4 into x plus 2 minus 3x plus 2, x plus 1 plus x plus 2 into x plus 1 into x. Both interpolate the data. Both interpolate the given data. Why does this not violating? Why does this not violating the uniqueness property of interpolating polynomial? And the data is given to you as, this is the value of x, and this is minus 2. This is minus 1, 0. This is 1, 2. And the value of f of x at these points
This is s minus 1. This is 3. This is 1. And this is minus 1 and minus 1. So the question is given to you that you have to show that both of these polynomials interpolate the data. Polynomial the differences. निकालो differences. Find the differences. First differences कितने points हैं यहाँ पे मेरे 5. तो differences कितने निकलेंगे 4. निकालो क्या differences आ रहे हैं. So you will subtract this. This will coming out to be 4. And this is coming out to be your minus 2. This is minus 2 and this is 4. Next आप किसको subtract करोगे इनको. सॉरी यहाँ पे वैल्यू -1 नहीं, यहाँ पे वैल्यू 3 है. 3. So this is coming out to be -2, -4, -6. This is your 0 and this is 6. And if you calculate from this, this is your 6. This is 6 minus 0 and this is your 0. Clear? Forward formula क्या होता है? PNX. PNX और QNX दिए हुए हैं, इसीलिए मैं कोई और नेम यूज कर रही हूँ. मैंने सपोज X ले लिया. HNX is the polynomial name. क्या होता है फॉरवर्ड का फॉर्मूला? फंक्शन की वैल्यू x0 पे प्लस s इंटू डेल्टा f(x0) प्लस s इंटू s माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर f(x0) अप टू सो ऑन. यहाँ पे आपका x0 कितना है? -2. So here I have x0 as -2. The difference is 1. -2 -1 कैसे आएगा? If you will add 1. Fine. So the difference is over here 1. तो आपका s क्या हो जाएगा? x minus x0 by h. And this is coming out to be your x plus 2. H is your 1. So this is coming out to be your x plus 2. Put करो. Function की value -2 पे कितनी है? -1. So this is giving me answer -1 plus ये आपका कितना है? s x plus 2. Delta of f(x0) कितना है? 4 plus x plus 2 into x plus 2 minus 1 by 2 factorial. Delta square f(x0) कितना है? -6 plus x plus 2 minus 1 into x plus 2 minus 2 divide by 3 factorial. Third difference कितना है? 6. And the next difference will be 0. Polynomial निकालो. This is your -1 plus 4x plus 1. This is your -3x plus 2 into x plus 1. And this will be your plus x plus 2 into x plus 1 into x. तो यही आपकी QNX नहीं है?
So if you check from this side, कहाँ पे, सॉरी 4x plus 2, फाइन. सो दिस इज पॉलिनोमियल. ये आपकी किसके इक्वल है? यही आपकी QNX पॉलिनोमियल नहीं है? ठीक है, इज दिस क्लियर? यस और नो? ठीक है. अब क्योंकि यहाँ पे आपका फोर्थ डिफरेंस भी as -1. Now if you consider x naught as -1, h तो आपका वही रहेगा s आपका क्या आ जाएगा? x minus x naught by h. This will be your x plus 1. तो आपको सपोज मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल का नाम कह दिया knx. knx आपका क्या बनेगा? फंक्शन की वैल्यू x नॉट पे प्लस वही फॉर्मूला है डेल्टा f ऑफ x नॉट अप टू सो ऑन. अब x नॉट आपका क्या है? -1. फंक्शन की वैल्यू -1 पे कितनी है? 3. प्लस s अब आपका कितना है? x plus 1. डेल्टा एफ एक्स नॉट कितना है? So this is your now f of x. This is your x नॉट पॉइंट. सो आप कैसे चलोगे? इस तरीके से. ठीक है. सो दिस वैल्यू आपकी डेल्टा ऑफ एफ एक्स नॉट कितना है? बोलते जाओ वैल्यूज कितनी है. दिस इज योर -2 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा? x plus 1. x plus 1 minus 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नॉट कितना है? 0 प्लस x plus 1 x plus 1 minus 1 x plus 1 minus 2 बाय 3 फैक्टोरियल. डेल्टा क्यू कितना है? 6. बाकी आगे वाली टर्म क्या है? 0. फाइन है ही नहीं उसकी तो 0 क्या, क्योंकि डिवाइडेड डिफरेंस ही वहां पे खत्म हो गया. ठीक है. सो द नेक्स्ट टर्म विल नॉट कम क्योंकि वहां पे डिवाइडेड डिफरेंस. तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करो, दिस इज 3 minus 2x plus 1 plus 0 into x plus 1 into x plus this is coming out to be your x plus 1 into x minus 1. ये आपकी PNX ही नहीं है? yes or no? is this clear? So both are interpolating the data. And why this is not violating the rule? If you expand your PNX and QNX and if you expand it, you will get answer as 1 minus 3x plus x cube. That's why so you have next example. The following data is given. The following data is given. Data is given for a polynomial. For a polynomial of unknown degree.
unknown degree, determine the coefficient of x cube in Pn(x) if all fourth order forward differences are 1, and the data is x is given to you is this and fx value at this. So the data is here as 0, 1, 2, 3. The other values can be there. Why I am telling you this is your 4, this is coming out to be your 9, 15 and 18. तो आपका क्वेश्चन क्या है कि आपका जो डाटा है पॉलिनोमियल ऑफ अननोन डिग्री, इसका मतलब आपके पॉइंट्स और भी हैं, क्योंकि अगर आपको डाटा पॉइंट्स यही दिए गए 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे तो डिग्री मैक्सिमम कितनी होगी 3, बट पॉइंट्स और भी हैं, मुझे नहीं पता क्या पॉइंट्स हैं, बट मुझे सिर्फ यही वैल्यू पता है। और मुझे एक और क्या चीज पता है कि उसका फोर्थ ऑर्डर फर्स्ट डिफरेंस सारा कितना आ रहा है 1। ये चीज क्लियर है। डिग्री आपको नहीं पता, डिग्री हायर भी हो सकती है, इसका मतलब अगर डिग्री हायर है तो मतलब आपके डाटा पॉइंट जो है वो और भी हैं, ठीक है, वो आपको नहीं पता, बट द प्लस पॉइंट यू हैव नोन दैट योर फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस आर 1। डिफरेंसेस निकालो क्या होते हैं, फाइंड आउट द डिफरेंसेस। So you have first difference, second difference, third difference. So first difference, that will be your 9 minus 4, that is your 5. 15 minus 9, that is coming out to be your 6. 18 minus 5, 3. So this will be your 6 minus 5, that is your 1, and this is your minus 3, and this thing is minus 3 minus 1 is minus 4. अब आपकी वैल्यूज कुछ और भी आएंगी, बट मुझे वो डाटा पॉइंट्स तो पता ही नहीं। कैन आई फाइंड दोस पॉइंट्स? नो, इफ आई डोंट नो द पॉइंट, बट वन थिंग मोर इनिशियली विच दे हैव गिवन टू मी, जो मेरे फोर्थ डिफरेंस आ रहे हैं वो यहाँ पे ही आएगा फोर्थ डिफरेंस, क्योंकि ऐसे मूव कर रहे हो ना, तो फोर्थ डिफरेंस इसके नीचे मेरे सारी वैल्यूज क्या है 1, मतलब ये भी मेरा 1 है, उसके बाद मेरा ये भी 1 है, ये भी 1 है, सारे मेरे क्या है 1। अगर मेरे फोर्थ डिफरेंस सारे 1 है तो फिफ्थ डिफरेंस क्या होंगे 0। जो आपके फिफ्थ डिफरेंस होगा वो क्या आपका होगा 0। इसका मतलब अगर फिफ्थ डिफरेंस ही सारा 0 है, जो आगे वाली वैल्यूज भी होंगी वो क्या होंगी 0। इसका मतलब पॉलिनोमियल किसी भी डिग्री की होए पर मैक्सिमम क्या होगी उसकी फोर्थ डिग्री ही आएगी डाटा के अकॉर्डिंग। लगा लोगे फॉर्मूला, Pn(x) आपका क्या होगा Pn(x), वही फंक्शन की वैल्यू x0 पे, फॉरवर्ड ही कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे बैकवर्ड क्यों नहीं लगा सकते। क्वेश्चन भी डाटा आपका और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता कहाँ तक एंड हो रहा है, तो पॉइंट्स xn में कैसे लूंगी जब मुझे एंडिंग पॉइंट ही नहीं पता, और xn के लिए आपको ऐसे मूव करना पड़ता है जो आप कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको पॉइंट्स पे वैल्यू नहीं पता। इज इट क्लियर? आपको एंडिंग पोजीशन जो है आपको पता ही नहीं कि मेरा डाटा एंड कहाँ हो रहा है। दैट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, s डेल्टा fx नॉट प्लस s माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर fx नॉट डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस s माइनस 1 s माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल fx नॉट प्लस s minus 1 s minus 2 s minus 3 डेल्टा 4 fx नॉट, आगे वाले डिफरेंसेस मेरे 0 होंगे तो दिस विल बी प्लस 4। x नॉट आपका कितना है, हेयर योर x नॉट इज 0, s आपका क्या हो जाएगा x minus x नॉट by h, that means x minus 0, the difference is
1. So you have S as X. So you have, this is your function value at X naught. This is given as 4 plus S is your X. Delta f X naught is 5. Yes or no? Plus 5 plus X into X minus 1 by 2 factorial. This will be your 1 plus X minus 1, X minus 2 upon 3 factorial. This will be my minus 4 X minus 1. And I know the fourth difference is 1 into 1 by 4 factorial up to other terms will be 0. यहां से कोफिशिएंट एक्स क्यूब का कलेक्ट कर लोगे. एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपको कहां मिलेगा? यहां से तो डिग्री 2 आएगी. कोफिशिएंट आपको कहां से मिलेगा? इसमें से और इसमें से. इज दिस क्लियर? यस और नो? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन पी एन एक्स कलेक्ट कर लेना. वो क्या होएगा? यहां से जो टर्म आएगी, this will give you minus 4 by 6, and here from here you will get minus 6 by 24. So the x cube coefficient is coming out to be your minus 11 by 12. Is this clear? Yes or no? यहां तक clear है सबको? The last example which we are doing, because from the next इसका यहाँ पे आपको जो यहाँ पे भी कह रहे हैं बट उसकी डिग्री तो हो सकती है, दैट इज ऑफ अननोन डिग्री. आपको क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पर आपको प्लस पॉइंट याद रखो. जैसे हमने देखा 4 पॉइंट्स से 0 तो उसके अकॉर्डिंग मेरी पॉलिनोमियल कितनी अननोन की प्लस पॉइंट. अगर आपका सारा वन आ गया, इसके लिए क्या निकालोगे? 4 की डिफरेंस सारा क्या आ जाएगा? 0. तो अब यहाँ पे आप फॉरवर्ड बैकवर्ड, क्यों? बैकवर्ड के लिए आपको एक्स एन पता होना चाहिए. क्या यहाँ पे आपको एक्स एन पता है? नो. ठीक है, टेबल के अकॉर्डिंग तो आपकी सिर्फ 3 डिफरेंसेस है ना, तो आपको 4 डिफरेंस गिवन था. यू कैन नॉट यूज एक्स एन. दैट्स व्हाई फॉरवर्ड फॉर्मूला एक्स नॉट आपका इनिशियल पॉइंट था, वो 0 ही. यहाँ पे आपका कोई और पॉइंट नहीं लेके जा सकते. थर्ड डिफरेंस तो एक्स नॉट यहाँ पे आप 1 नहीं कर सकते. क्योंकि अगर आपने एक्स नॉट 1 कंसीडर कर लिया, आपका थर्ड डिफरेंस तो 1 पे आएगा. The next lecture we will start the new topic. Excuse me, अभी वन के लिए ये रिपीट. अगर आप x नॉट मान लोगे यहाँ पे, if you consider x naught as 1 over here, listen, why x naught 1 cannot be there? अगर आपने 1 लिया तो आप स्लांटिंग कैसे चलोगे? ऐसे. तो क्या यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है? डेल क्यूब एफ एक्स 1 पे आप नहीं निकाल पा रहे. ठीक है, आपको सिर्फ एक्स नॉट का पता है. डेल 4f1 तो आपको पता है कि 1 ही होगा, बट आपको डेल क्यूब f1 नहीं पता. दैट्स व्हाई यू कैन नॉट टेक एक्स नॉट एज 1. इज दिस क्लियर? यस और नो?
लास्ट एग्जाम्पल है, छोटी सी कर लो, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी हैव टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक, सो फिर आप इसको उससे से रिलेट करोगे। 2 मिनट में हो जाएगा। So we will continue in the next class.